Hello students. Hello students. Let us proceed for the new topic. This is called projectile. The new chapter is projectile. What is projectile? If a particle is thrown obliquely near the earth's surface under gravity, then it is called a projectile. यदि किसी बॉडी को हम किसी पार्टिकल को हम थ्रो करें, अंडर ग्रेविटी हम अगर थ्रो करें और ऑब्लिकली फेंकें, तब हम उसको उस बॉडी को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल, उस पार्टिकल को कहेंगे हम प्रोजेक्टाइल। और यह प्रोजेक्टाइल जिस पाथ पर चलता है उस पाथ को कहेंगे ट्रैजेक्टरी। फिर से समझिए कि यदि एक पार्टिकल को ऑब्लिकली नियर द अर्थ सरफेस हम फेंकें अंडर ग्रेविटी, तब जिस बॉडी को हम फेंक रहे हैं या जिस पार्टिकल को हम फेंक रहे हैं उस पार्टिकल को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। सपोज कीजिए कि पॉइंट O से ये अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस से हम एक प्रोजेक्टाइल को फेंके, u वेलोसिटी से फेंके, तो जहां से फेंके, जिस पॉइंट से फेंके, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। वो क्या है? वो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस स्पीड से फेंके उस स्पीड को कहेंगे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। u जो है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। यह जिस रूट पर चला प्रोजेक्टाइल, जिस पाथ पर चला प्रोजेक्टाइल, उस पाथ को हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी। तो OAB ट्रैजेक्टरी है, OAB, दिस पाथ इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। फिर से समझिए, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। तो इस पाथ को हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं। और यह प्रोजेक्टाइल जितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करता है, उस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं रेंज। यानी पार्टिकल को हम यहां फेंकें, यह हवा में गया और जाते जाते फिर गिरना शुरू किया, ये पर मैक्सिमम हाइट पर था और इसके बाद गिरना शुरू हुआ और बी पर जाकर गिर गया, तो इसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? OB हुआ। OB क्या होगा? इसका रेंज हुआ, रेंज। जनरली हम रेंज को कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं। यह क्या है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। और जितने समय में O से B पर आया कोई प्रोजेक्टाइल, उतने समय को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? आगे फिर हम लिखेंगे कि जितने समय तक वह प्रोजेक्टाइल स्पेस में रहा, उतने समय को हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको कैपिटल T से हम इंडिकेट करेंगे, जिसको हम लिखेंगे बार बार। एक चीज इसमें देखना है कि अगर इसको एक्स एक्सिस माने, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस माने, तो निश्चित रूप से यह प्रोजेक्टाइल जो चलता है यह XY प्लेन में चलता है। यानी यह एक 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए 2 डायमेंशनल मोशन, ऑलवेज रिमेंबर। तो जब 2 डायमेंशनल मोशन होगा तो किसी भी समय पार्टिकल के 2 कंपोनेंट होंगे, उसके वेलोसिटी के, उसके स्पीड के 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट X कंपोनेंट होगा, दूसरा कंपोनेंट Y कंपोनेंट होगा। आप देखें, U स्पीड से हम फेंकते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, इस थीटा को फिर समझ लीजिए कि यह एंगल थीटा है, इस थीटा को कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब जरा सोचिए कि U के 2 कंपोनेंट होंगे, एक X कंपोनेंट को हम UX कहें, UX क्या होगा? U cos थीटा। हम लोगों ने वेक्टर में कंपोनेंट निकालना पड़े हैं, तो U का कंपोनेंट इस लाइन पर होगा UX बराबर U cos थीटा, और इसका कंपोनेंट Y एक्सिस पर होगा UY बराबर है U sin थीटा होगा कंपोनेंट।
तो u sin थीटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट है और u cos थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। एक बात को ध्यान देना है कि इस मोशन में एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो होता है। क्यों जीरो होगा? हम मानकर चल रहे हैं कि एयर रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, एयर रेसिस्टेंस बहुत ही कम है। तो अगर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन का मूल कारण फोर्स है। बिना फोर्स के किसी बॉडी पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग की बात करें तो एक्सीलरेशन नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा एक्सीलरेशन काम कर रहा है। लगभग इस एक्सीलरेशन को हम कांस्टेंट मानकर चलते हैं, या स्मॉल जी मानकर चलते हैं। यदि हम बहुत हाइट की बात नहीं करें, यदि हम किसी प्रोजेक्टाइल को हम फेंक रहे हैं और बहुत हाइट की बात नहीं करें, तब ऐसी स्थिति में जी का वैल्यू थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट ही होता है। तो जी का वैल्यू चूंकि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी काम कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू जी माइनस जी। इसको लिखेंगे माइनस जी, क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर की ओर ले रहे हैं। ए वाई हम ऊपर की ओर जब लेंगे, जी नीचे की ओर काम कर रहा है, इसलिए ए वाई लिखेंगे माइनस जी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम जब भी मोशन को अब एनालाइज करेंगे, आगे हम दिखाएंगे आपको कि मोशन को एनालाइज करेंगे तो अलग अलग एनालाइज करेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन को एनालाइज करेंगे, फिर वाई एक्सिस के अलोंग मोशन को एनालाइज करेंगे। एक बार ही मोशन को एनालाइज करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। इसलिए हम दो पार्ट में मोशन को समझेंगे। एक पार्ट में एक्स कंपोनेंट के रूप में समझेंगे, दूसरे पार्ट में वाई कंपोनेंट के रूप में समझेंगे। और दोनों को जोड़ने वाला जो पैरामीटर होगा वह टाइम होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में कोई मान लो कि कोई पार्टिकल यहां है किसी पर्टिकुलर टाइम टी में, इसका मतलब क्या है कि इस पार्टिकल का पोजीशन एक्स एक्सिस पर यहां है और वाई एक्सिस पर इस पार्टिकल का पोजीशन कहीं यहां है। अगर पार्टिकल कहीं यहां है, इसका मतलब क्या है? किसी समय t1 में पार्टिकल यहां है, इसका मतलब है उस समय इसका एक्स कंपोनेंट यहां है, यानी इसका पोजीशन यहां है, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग इसका पोजीशन यहां है। एक चीज और देखना है कि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसका वर्टिकल कंपोनेंट छोटा होता जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु को जब हम फेंकते हैं तो उस वस्तु को पृथ्वी अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, जिसके कारण उसका वर्टिकल मोशन जो अपवर्ड डायरेक्शन में है वह धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है और मैक्सिमम हाइट पर जाकर वस्तु रुक जाती है, फिर वहां से गिरना आरंभ करती है। तो इसी तरह से यह पार्टिकल अगर हम फेंक रहे हैं तो इसका एक्स कंपोनेंट तो नहीं बदलेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन जीरो है। जब एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन जीरो होगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी नहीं बदलेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हर क्षण बदलता रहेगा। तो यहां अगर हम कंपोनेंट के रूप में देखें तो y कंपोनेंट यहां इतना है मान लो और x कंपोनेंट इतना है, तो यहां जाकर y कंपोनेंट घट जाएगा, x कंपोनेंट वही रह जाएगा, और यहां जाकर x कंपोनेंट रहेगा लेकिन y कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। उसी तरह से जब पार्टिकल यहां है उस समय उसका मोशन का डायरेक्शन इधर है, तो x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, वह वही रहेगा, वह बदलेगा नहीं, लेकिन y कंपोनेंट इसका नीचे की ओर होगा। और जैसे जैसे पार्टिकल नीचे जाएगा x कंपोनेंट तो इसका वही का वही रह जाएगा, लेकिन y कंपोनेंट बढ़ता चला जाएगा। x कंपोनेंट वही रहेगा लेकिन y कंपोनेंट इससे अपेक्षा यहां ज्यादा होगा, इसके अपेक्षा यहां ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा टकराने का समय होगा y कंपोनेंट। उसी तरह से यहां वेलोसिटी की बात करें, जब हम फेंक रहे होते हैं उस समय y कंपोनेंट सबसे ज्यादा होगा, x कंपोनेंट हर जगह बराबर ही है। x कंपोनेंट क्यों वेलोसिटी का बराबर हर जगह होगा? इसलिए बराबर होगा क्योंकि एक्सीलरेशन x एक्सिस के अलोंग जीरो है।
जब मोशन एक्सीलरेटेड नहीं होगा तब उसका वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा। इसलिए वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन वाई कंपोनेंट इसका बदलता रहेगा। कैसे बदलेगा? जब ऊपर जा रहा हो उस समय धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगा, मैक्सिमम हाइट पर जाकर, मान लो कि मैक्सिमम हाइट AC के बराबर है, इसको कैपिटल H से इंडिकेट करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट पर जब पार्टिकल रहेगा या बॉडी रहेगा उस समय इसका वर्टिकल मोशन नहीं रहेगा, यानी वर्टिकल मोशन उस समय जीरो होगा, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो होगा, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, वह वही रहेगा। इस बात पर आप गौर करेंगे। अब जरा हम मोशन को एनालाइज कर रहे हैं। अब हम इस मोशन को एनालाइज कर रहे हैं। अलग अलग एक्स कंपोनेंट, मैंने कहा था कि एक्स कंपोनेंट को हम सब अलग लिखते हैं, वाई कंपोनेंट को हम अलग लिखते हैं। एक बार एनालाइज करेंगे मोशन को एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरी बार एनालाइज करेंगे वाई एक्सिस के अलोंग। तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एट एनी इंस्टेंट t, किसी समय t में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम x मानेंगे, और उसी इंस्टेंट t में हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को y मानकर चलेंगे। ठीक है, तो हम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस की बात करते हैं। तो हम कैसे दिखाएंगे? तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस के लिए हम u के जगह पर लिखेंगे ux लिखेंगे u cos थीटा। एक्सीलरेशन लिखना होगा इस एक्सिस के अलोंग, तो ax लिखेंगे 0। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट t, हम डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे बराबर है x लिखेंगे। अब जरा सा आप देखें कि कुछ रिलेशन जो पहले आप पढ़ चुके हैं, Vx इज इक्वल टू ux प्लस v बराबर u प्लस t आपने पढ़ा है। अगर हम केवल x कंपोनेंट की बात करें तो v का यानी फाइनल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t, इसको लिख सकते हैं Vx बराबर है ux प्लस ax इंटू t। अब आप जानते हैं कि एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, सो ax इंटू t यह 0 हो जाएगा, 0 इंटू t दैट इज 0। सो Vx बराबर क्या हो जाएगा? Vx बराबर हो जाएगा ux के, एंड ux आप जानते हैं यह u cos थीटा है। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, अर्थात वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। ओके, अब देखें अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें एट एनी इंस्टेंट t, तो डिस्प्लेसमेंट x बराबर लिखेंगे uxt प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। अगेन एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, यह टर्म 0 है, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो x बराबर हम लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू t, क्योंकि ux किसके बराबर है? u cos थीटा के बराबर है, तो हम x बराबर u cos थीटा इंटू t लिख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यदि रिलेशन लिखना होगा Vx स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो Vx स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ux स्क्वायर प्लस 2ax इंटू x। आप जानते हैं v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, s के जगह पर हमने x लिखा। एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस ax है, यह 0 है, तो यह टर्म 0 है, तो पूरा टर्म 0 हो गया। सो Vx स्क्वायर यह बराबर होगा u cos थीटा का स्क्वायर, दिस इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो Vx अगेन u cos थीटा के बराबर, Vx अगेन u cos थीटा के बराबर इससे भी है। इस तरह से हम x एक्सिस के अलोंग मोशन को हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मोशन अलोंग y एक्सिस कैसे होगा। अब यहां भी देखें, यहां uy बराबर अभी भी लिखे थे u sin थीटा, ay बराबर क्या होगा? ay बराबर माइनस g। क्यों? इसलिए कि g इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ay का वैल्यू क्या होगा? माइनस g के बराबर होगा, क्योंकि ay हम ऊपर की ओर ले रहे हैं। तो यह py हो गया। अब हम देखें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, यह डिस्प्लेसमेंट बराबर लिखेंगे y। अब हम देखें रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, Vy बराबर है, आप जानते हैं कि v इक्वल टू u प्लस at, तो
तो vy बराबर y एक्सिस के लॉन्ग कैसे लिखेंगे? vy बराबर है uy प्लस ay इंटू टी, या vy बराबर लिखेंगे u साइन थीटा माइनस जी टी। क्यों? क्योंकि ay का वैल्यू है माइनस जी। ठीक उसी प्रकार से y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम y बराबर लिखेंगे, बराबर है u y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? ए वाई यू वाई की जगह पर क्या लिखेंगे? u साइन थीटा, तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों माइनस होगा? इसलिए माइनस होगा कि ए वाई बराबर माइनस जी के है। ठीक उसी प्रकार अगर हम वी वाई स्क्वायर का रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहें तो वी वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? यह होता है यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। हम पहले बता चुके हैं कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट t को हम y एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए यहां y लिखे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यू आई यू साइन थीटा के बराबर है, माइनस 2gy। सो वी वाई बराबर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy। इस रिलेशन को हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और रिलेशन एस्टेब्लिश करना है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।